ग्रीटिंग्स फ्रॉम यूएसए फाउंडेशन एंड आदित्य क्लिनिक। मैं डॉक्टर एम के सिंह आज आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे देते हैं और जो अवेलेबल्स एम्पुल और वायल्स हैं उनको हम कैसे तोड़ते हैं और कैसे पेशेंट को फिर इंजेक्शन देते हैं। तो सबसे पहले हमें वायल्स के बारे में और एम्पुल के बारे में जानना है। आप ये एम्पुल देख रहे हैं जिसमें ये निशान लगी हुई है ब्लू कलर की। ये निशान जिस भी एम्पुल में लगी रहती हैं उसका मतलब होता है कि आप इसको किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से मार करके ऐसे करके आप तोड़ सकते हैं। अब दूसरा एम्पुल मैं आपको दिखला रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि इसमें कोई भी निशान नहीं है। इस तरह के जो भी एम्पुल होते हैं उसका मतलब होता है कि आपको किसी भी कटर से, एम्पुल कटर आता है उससे आपको इस पर रगड़ने हैं कटर को, तब जाकर जब आप इसको हार्ड ऑब्जेक्ट से मारेंगे तो ये टूट करके अलग होगा और तब इसमें से आप दवा को निकाल करके किसी भी पेशेंट को जिसको ज़रूरत है, जिसको देना है, आप दे सकते हैं। तीसरी आती है वायल। वायल में क्या होता है कि पूरी रॉ ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती है जो कि भरी रहती है और इसमें हम स्टेराइल इन वाटर मिला करके फिर हम दवा को बनाते हैं। तो उसका तरीका होता है कि हम इसमें से स्टेराइल वाटर एस्पायरेट करते निकालते हैं जितनी रिक्वायरमेंट रहती है, फिर इसको हम इस वायल में मिलाते हैं। मिलाने का तरीका है कि जब आप इसमें एस्पायरेट वाटर को इंजेक्ट करें तो निडल को बाहर नहीं निकालें, क्योंकि निकालने से क्या होता है कि बार बार इस पे लगने से रबड़ पे हमारा निडल ब्लंट हो जाता है। जब हम पेशेंट को देते हैं इंजेक्शन तो उसको काफ़ी पेन होता है। तो उसका तरीका ये है कि आप ऐसे रखें और इसको मिला लें। मिलाने के बाद में तब इस इंजेक्शन में से वायल से आप वाटर को बाहर निकालें, जो मेडिसिन है उसको बाहर निकालें और तब आप पेशेंट को दें। आगे मैं इसका प्रोसीजर दिखलाऊंगा कि किस तरह से पेशेंट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हाथों में दिया जाता है। यह सीखने से क्या होगा कि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है और आप जानते हैं देना, तो आप पेशेंट की जान, अपने घर के लोगों के पेशेंट की जान बचा सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जो कि आप रेड क्रॉस सोसाइटी में जा कर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग वहाँ पे सभी लोगों को दी जाती है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो आपके शहर में जहाँ पर भी रेड क्रॉस सोसाइटी है, आप वहाँ संपर्क कर करके फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले करके इस देश की सेवा कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो प्रोसीजर्स में आप देखें कि किस तरह से हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पेशेंट को दे रहे हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या कमर में जो इंजेक्शन दिया जाता है उसका एरिया यह होता है। यह बाहर की तरफ का जो हिस्सा है कमर का, इस हिस्से पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है और किसी हिस्से पे कमर में नहीं दिया जाता है। ये कभी भी इंजेक्शन लेने के समय ध्यान रखना चाहिए। कर देने। अब क्या होता है कि इस हिस्से को आपको स्टेरलाइज करना रहता है स्वैब से। स्टेरलाइज करने के बाद में आप इंजेक्शन जो तैयार है उसको सीधा आप प्रिक करेंगे और हल्का से एस्पायरेट करेंगे कि वो वेन को टच नहीं किया हो और धीरे धीरे आप इंजेक्शन को देंगे। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का तरीका ये होता है। देने के बाद आप सीधे इस निडल को बाहर निकाल देंगे। तब दोस्तों, अब मैं आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के विषय में बतलाऊंगा कि आपको देना कैसे है। तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं हाथ पे, यहाँ पे ये जो एरिया है ये अपर एरिया में ही दिया जाता है, ना कि कहीं नीचे में दे आप, या बगल में या इधर में कहीं में। तो हमेशा जब भी दे तो ये जो अपर एरिया है इंजेक्शन को, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को आप इस एरिया में ही दें। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि वायल से मैंने अपना इंजेक्शन तैयार कर रखा था, तो सबसे पहले हम इसको स्टेरलाइज करेंगे। स्टेरलाइज करने से होता है कि जो भी यहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने का डर नहीं होता है। तो हम अब आपको दिखा रहे हैं इंजेक्शन देने का तरीका। इसका तरीका है कि आप इस हाथ को पकड़े और ऐसे फुला दें। इससे क्या होता है कि जब भी आप इंजेक्शन देंगे तो जो हमारा निडल है ना वो वेन को टच करेगा और ना ही हड्डी को टच करेगा, बोन को। तो पेशेंट सेफ रहेगा और उसको पेन भी फील नहीं होगा। तो आप यहाँ सीधा डायरेक्टली इंजेक्ट करें और जब आप इंजेक्शन दे दें तो सीधा उसको निकाल लें बाहर।
तो ये तरीका होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का। धन्यवाद।